दोस्तों अच्छी खबर उत्तर प्रदेश भाइयों के लिए है, ये है कि लगभग 13 जून के आसपास फिर से कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है कि कल से 7 जून से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। 7, 8, 9, 10 जून तक पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा और लगातार लू चलने की संभावनाएं लगभग 8, 9 जून से जो है वो हमें नजर आ रही है। और थोड़ा सा एक ये भी है कि मानसून जो है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ दोस्तों आज फिर आगे बढ़ गया है। और जहाँ जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के भागों पर दस्तक दे दी है, इधर तमिलनाडु के सभी भागों पर, कर्नाटक के भी मध्य से उत्तरी भागों तक यानी कि यहाँ तक आ गया है। और इस तरह से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जो है मानसून आज आगे पहुँच गया है और अगले 2-3 दिनों के दौरान फिर से आगे पहुँचने की इसकी संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है, लेकिन हम बात करेंगे 13-14 जून में कि किस तरह से बारिश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर बनेगी। देखिए 7 जून में किसी भी जिले पर बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। लगातार तापमान उत्तर प्रदेश के बढ़ते रहेंगे, 42, 43, 44 के आसपास तापमान पहुंचने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वी भाग है लगातार तापमान बढ़ रहे हैं। काफी जो गर्मी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी तब भी हो रही है, बादल वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होने वाला है 7 जून में, कुछ भागों पर देखे बागपत हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर तेज हवाएं चल सकती है। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, वो भी इक्का दुक्का भागों पर ही। अन्यथा वे बादल वगैरह देखे कुछ अन्य भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं, ललितपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर के आसपास के भागों पर या अन्य भागों पर भी। लेकिन बारिश की संभावनाएं काफी कम है उत्तर प्रदेश के भागों पर। और जो ये थोड़ी बहुत संभावनाएं 7 जून में है, 8 जून में वो बिल्कुल ही नहीं है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। और 9 जून में दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब 2 दिन तक लगातार धूप तेज निकलेगी, हवा गर्म होगी, गर्म होते ही जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र के भागों पर लू की चेतावनी दे दी गई है। यहां पर लू चलने की संभावनाएं हैं। 10 जून में ये लू लगातार और बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के भागों पर, लेकिन 10 जून में कुछ उत्तरी भागों पर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कदुका भागों पर बूंदाबांदी हो जाए। यहां पर 11 जून से बादल जो हैं वे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि बंगाल की खाड़ी का, क्योंकि इधर से भी तो मानसून जो है, देखिए मैं आपको अगर यहां पर दिखलाऊं, जो मानसून है दोस्तों वो यहां से भी तो आगे बढ़ेगा। अभी तो यहां पर ही आया है, यहां पर इस तरह से आगे बढ़ेगा। और जब यहां पर आगे बढ़ेगा तो बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी इस तरह से नेपाल के भागों से होती हुई यहां पर पहाड़ी राज्यों तक पहुंचेगी। उसकी वजह से ही यहां पर जो है बादल वगैरह कुछ भागों पर बनेंगे, दिखाई देंगे, और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है उत्तर प्रदेश के भागों पर। वो ही ये जो है सीन है 11 जून के आसपास। इन भागों पर बारिश की हालांकि संभावना कम है, बादल वगैरह दिखना, और उससे थोड़ा सा तापमान जो है वो कम रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो चेतावनी थी हीट वेव की वो अब मध्य राज्यों तक बढ़ गई थी, लेकिन वो थोड़ी कम हो गई है। और इसी प्रकार यहां पर बात करें, देखिए 12 जून की, 12 जून में भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर, उत्तरी भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों बन सकती है। और 12 जून में कोई हीट वेव की वार्निंग भी उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं है। और 13-14 जून की अगर बात करें, देखिए यहां पर ये 12 जून की हो गई। 13 जून में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे। 14 जून में बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।